प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, भास्कर आचार्य। तो आपको याद रखना है वैदिक गणित का खोज किसने किया था नामक ग्रंथ की रचना स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने। ये पहला वाला। दूसरा है परिमेय संख्या 2/7 का गुणन प्रतिलोम होगा। देखिए गुण एक होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणन प्रतिलोम। तो आपको याद रखना है अगर गुणन प्रतिलोम बोला तो जैसे 2/7 है ना, तो इसमें नीचे को ऊपर करते हैं, ऊपर को नीचे। जैसे 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 7/2। कुछ भी चीज़ दिया रहे, अगर मान लीजिए केवल ये संख्या में दे दिया है 5, इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा नीचे में 1 रहता है तो का गुणन प्रतिलोम अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे। तो गुणन प्रतिलोम में आपको याद रखना है नीचे को ऊपर करना है, ऊपर को क्या करना है नीचे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। और योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस। जैसे इसी चीज को पूछता इसका योज्य प्रतिलोम। अब याद रखिए जैसे 2/7 का अगर योज्य प्रतिलोम पूछता, जैसे ये 2/7 का योज्य प्रतिलोम तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा माइनस। वो 2/7 ही रहेगा, चिन्ह बस बदलेगा। प्लस का क्या होता है माइनस, और माइनस रहता है क्या होता प्लस। बस इतना ही करना है योज्य प्रतिलोम में। क्लियर हुआ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2/7 ही रहेगा, उसको उल्टा नहीं करना है। लेकिन गुणन प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलना है, जो जैसा है वैसी रहेगा। 2/7 है तो यह चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। बस इतना याद रखना है। तीसरा देखिए 3⁵5 गुणा 3⁵3 का सरलतम रूप है। तो इसमें आपको याद रखना है अगर ये आधार एक जैसी है, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर को घात बोलते हैं, तो एक जैसे है और गुणा के रूप में तो घात जुड़ता है। तो 5 और 3 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 8। 3 को 3 ही लिखना है, तो देखिए 3 का 3 ही है, 5 और 3 को जोड़े कितना हो गया 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये ब वाला। क्लियर है, कुछ भी रहे, अगर मान लीजिए इसी के बदले रहता 2⁵6 गुणा 2⁵4, तो यहाँ पर देखिए 2 2 है तो 2 को एक बार लिखना है, 6 और 4 को जोड़ देना है, 6 4 कितना हो गया 10। लेकिन जोड़ोगे कब, जब यहाँ पर गुणा रहेगा तब ना। गुणा रहेगा तो जुड़ता है और भाग में घटता है। यहीं पर गुणा के बजाय अगर इसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। जैसे देखिए 2⁵6 भागित 2⁵4 करते हैं। अब 2 को एक ही बार है 2 को लिखना है, लेकिन 6 में से 4 गया 2। तो याद रखिए गुणा रहेगा तो घात जुड़ता है, भाग रहेगा तो घात घटता है। इसको आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, तो आपको नियम याद रखना है, क्योंकि गणित में तो अंक बदलता रहता है। नियम याद रहेगा तो आपसे सब सवाल बन जाएगा। चौथा है 1 का मान है। तो आपको याद रखना है किसी भी चीज़ में अगर घात 0 है तो उसका मान आँख बंद करके आप 1 लिख देना। तो ये क्या हो गया 1। क्लियर है, केवल 1 लिखना है। किसी भी चीज़ में घात 0 है उसका मान डायरेक्ट 1 होगा। चाहे 1000 की घात 0 रहेगा तो भी 1 होगा, अगर 100 की घात 0 है तो भी उसका मान 1 होगा। पांचवा है sin² 60 प्लस cos² 60 का मान होगा। इसको आपको याद रखना है, अगर इसका फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, वैसे यहाँ 60 है यहाँ 60 है। अगर दोनों एक जैसे है sin² cos² है तो उसका मान होगा 1। याद रखिए यहीं पर अगर sin² यहाँ 90 है यहाँ भी 90 है तो 1 ही होगा। यहाँ 50 है यहाँ 50 है तो भी 1 ही होगा। मतलब ये दोनों एक जैसे होना चाहिए, ये sin² होना चाहिए और ये cos² होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा उसका मान 1। ये फार्मूला है इसका त्रिकोणमिति का। देखिए छठवां है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है। तो सबसे लंबी, यहाँ आपको समकोण त्रिभुज पता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है एक कोण 90 अंश का होता है। ये समकोण त्रिभुज है 90 अंश वाला। तो इसको यहाँ से देखिए ये जो है ये कर्ण है, याद रखेंगे। देखिए कर्ण क्या है सबसे लंबा होता है, याद रखिएगा। ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण है। तो जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन होता है कर्ण। फिर दिया 7वां r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। यहाँ पर याद रखना है वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2π और यहाँ पर होता है त्रिज्या। क्या होता है 2π त्रिज्या। तो त्रिज्या को यहाँ पर क्या दिया है r,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr। क्लियर है? तो ये हो गया 2πr। तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr। इसी को अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता, क्या पूछता? वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता πr²। क्लियर है? वृत्त की परिधि पूछा है तो 2πr, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो πr², और पाई का मान याद रखना है 22/7। फिर उसका दिया है 8वां, 3x + 4 = 13 में x का मान होगा, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3x + 4 बराबर कितना दिया है 13, तो 3x को वैसे ही लिखना है, ये 13 हो गया, प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, ये 4 को पक्षांतर करना है, तो प्लस को उल्टा क्या हुआ माइनस। अभी 3x हो गया, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9। अब x का मान निकालेंगे तो ये 3 कहाँ आएगा इसके नीचे। आपको ये पता होना चाहिए कब उसके बगल में जाएगा और कब नीचे जाएगा। तो जब प्लस या माइनस रहता है तो बगल में जाता है, लेकिन कुछ नहीं रहता, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है तो कहाँ आएगा नीचे में आएगा, कुछ नहीं है तो नीचे में, गुणा है तो भाग में। तो 3 कितना हो गया 9, तो x बराबर कितना आया 3। तो ऐसे आपको हल करने आना चाहिए, तो 3 है तो ये 3 इसका उत्तर है। ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया 10 90 अंश का मान कितना है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान। तो आपको टेबल याद होना चाहिए, 10 90 का मान होता है अनंत, उल्टा 8 बनाता है, इसको क्या बोलते हैं अनंत। ये 8 नहीं है ना, अनंत है। वैसे देखिए समपूरक कोण का योग होता है, कितना होता है समपूरक कोण, तो याद रखिए समपूरक कोण इस प्रकार होता है, कुछ भी रहे इस प्रकार रहता है, तो इन दोनों का योग होता है 180। कितना होता है 180। तो समपूरक कोण का योग होता है 180, सॉरी 80 नहीं 180। अगर इसी को पूरक कोण पूछेगा तो पूरक कोण का होता है 90। पूरक कोण कितना होता है 90। पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 होता है। फिर हुआ, याद रखना समपूरक कोण का योग 180 अंश और पूरक कोण का योग 90 अंश। तीसरा दिया सर्वांगसम त्रिभुजों की रिक्त स्थान भुजाएं समान होती है। सर्वांगसम मतलब होता है जिसमें सब चीज बराबर होता है, ठीक है, भुजा भी बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है, लेकिन कौन सा संगत। जैसे कि मान लीजिए 2 त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज ये दोनों बराबर है ना, इसका भुजा भी बराबर है, सब चीज बराबर रहेगा। मान लीजिए 2 है तो ये भी 2 रहेगा, अगर ये अगर 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये अगर 4 है तो ये भी क्या रहेगा 4। तो कौन संगत भुजा, जैसे इसका दोस्त जैसे ये है ना तो इसका दोस्त यही होगा संगत, मतलब ये ऐसे है तो इसका दोस्त यही होगा और इसका दोस्त ये होगा, नीचे का नीचे वाला, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं संगत। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं। वैसी संगत कोण भी समान होता है, किसका सर्वांगसम का, समरूप नहीं लिखा होना चाहिए ना, सर्वांगसम। उसके बाद लिखा चौथा, आयत का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान अंश का होता है। तो याद रखिए आयत, जैसे ये आयत है तो आयत में क्या होता है, जैसे ये देखिए ये 4 टो कोण है, तो प्रत्येक कोण देखिए सीधा सीधा ऐसे खड़ी खड़ी है, तो कितने अंश का होता है 90 अंश का, तो सब 90 90 90 होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का, और कुल पूछेगा सब मिलाकर कितना होगा 360, ठीक है, इसको याद रखना है, प्रत्येक कोण 90 अंश का, और पूरा कुल पूछेगा तो 360। वैसे वर्ग में भी पूछ देता है, तो वर्ग में भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है, वर्ग में भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का, याद रखना है वर्ग में। फिर दिया 5वां, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है। तो सममित मतलब होता है जैसे ये वर्ग आप बनाए, तो वर्ग आप बनाए तो सममित मतलब होता है जैसे इसको ऐसे फाड़ दोगे ना वर्ग बनाने के बाद, तो दोनों को आपस में मोड़ोगे तो वो क्या होगा एक दूसरे को आपस में ढक लेगा। एक हो गया, ऐसे फाड़ोगे तो भी एक दूसरे को ढक लेगा, तिरछा अगर फाड़ोगे तो भी ढक लेगा, और ऐसे फाड़ोगे तो भी ढक लेगा। मतलब कितना हुआ 1 2 3 4। तो वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है 4। लेकिन इसी को आयत में पूछेगा, जैसे कि आयत दिया है, तो आयत में क्या होगा, आयत में केवल ऐसे फाड़ोगे ना तो ढक लेगा, ऐसे फाड़ोगे तो ढक लेगा, लेकिन तिरछा फाड़ोगे तो नहीं ढकेगा। तो इसलिए आयत में सममित अक्षों की संख्या कितना होता है 2। वर्ग में सममित अक्षों की संख्या 4, आयत में सममित अक्षों की संख्या 2।
फिर दिया वैदिक गणित में रिक्त स्थान सूत्र है, तो याद रखना वैदिक गणित में 16 सूत्र है और इसका उप सूत्र है 13। उप सूत्र कितना है 13, सूत्र है 16। अचर बहुपद की घात रिक्त स्थान होती है, तो जैसे अचर मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप 2 ले लीजिए, तो 2 ये अचर राशि है, संख्यात्मक मान अचर राशि है। तो इसमें क्या होता है, x की घात 0 अपने मन से लिख सकते हैं, x की घात 0, a की घात 0, कुछ भी। वैसे भी इसका मान क्या होता है 1 होता है, ये 2, x की घात 0 का मान 1, 2 एकम 2। तो चाहे आप 2 लिखे या 2 x की घात 0 लिखे, चाहे आप 3 लिखे या 3 x की घात 0 लिखे, उसका मतलब एक ही होता है। मतलब क्लियर हुआ। तो इसमें घात क्या आया 0, क्या है घात इसमें 0, तो अचर बहुपद की घात क्या होती है 0 होती है। क्लियर हुआ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका आसानी से फिर बन जाएगा, गणित बहुत ही आसान है।